2023 की दोस्तों नई शिक्षक भर्ती जो पीजीटी की है दोस्तों, पीजीटी यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पेस्ट ग्रेड बोल सकते हैं, पेस्ट ग्रेड भर्ती बोल सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर पदों की दोस्तों। पदों की अगर हम बात करते हैं तो कुल पद आए हैं वो है 2266 पद। कितने हैं? 2266, 2266 पद। क्यों तैयारी करनी है आप? सबसे पहले इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि इस भर्ती की अगर आप तैयारी करते हैं तो सिलेबस आप जब देखोगे ना, नीचे सिलेबस बता रहा हूं कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको ऐसा लगेगा कि इसकी तो तैयारी मेरे को करनी है, मेरे पास बीएड नहीं है वरना मैं भी इसकी तैयारी कर लेता दोस्तों। समझ गए? दूसरी बात यहां पे आगे देखिए, फोरम तिथि। फोरम तिथि है वो है आपकी 31 जुलाई, 31 जुलाई 2023, यानी कि आप 31 जुलाई तक इसके फॉर्म है वो भर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहां पे आगे क्या लिखा हुआ, परीक्षा तिथि की एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा दोस्तों। अब देखिए एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और जिस राज्य में है ना उसी राज्य के जो शहर है, राजधानी है, वहां पर इसका एग्जाम करवाया जाएगा। जैसे आप राजस्थान से हैं तो जयपुर के अंदर आपका एग्जाम सेंटर आएगा दोस्तों। देखिए परीक्षा तिथि है वो संभावित परीक्षा तिथि इसके अंदर बताई गई है और वो बताई गई है आपकी अक्टूबर या नवंबर। तो यहां पर जो साथी राजस्थान से हैं, जो साथी मध्य प्रदेश से हैं, वो ये ना सोचे कि दिसंबर जनवरी में तो चुनाव है, ये भर्ती कैसे होगी। मित्रों ये केंद्र सरकार की भर्ती है, राज्यों के चुनाव से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए आप इसकी तैयारी है वो करें दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात वेतन की दोस्तों। वेतन से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, आप पीजीटी फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो रहेगा 1500 रुपए। फॉर्म फीस कितनी है? 1500 रुपए इसके अंदर फॉर्म फीस है वो रखी गई है। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वेतन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेतन की जानकारी भी हमें लेनी है। तो वेतन देखिए, पोस्ट पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर है, इसकी जो वेतन है वो लेवल 8 का है, यानी कि 47,600 से लेकर आपका मैक्सिमम वेतन रहेगा 1,51,100 रुपए। 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपए आपका मैक्सिमम वेतन है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। समझ गए? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, और यहां से सीधा क्वेश्चन बन सकता है। समझ गए? अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन तो रहेगा सर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इनकी पोस्टें कितनी कितनी है। तो देखिए पोस्टें मैं आगे बताऊंगा आपको, एक बार इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर एक एक जो विषय की पोस्टें हैं वो बता दूंगा। परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पर, फिर सिलेबस की ओर चलेंगे। परीक्षा पैटर्न के अंदर देखिए 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 पर्सन देखने को मिलेंगे और 150 ही अंक के रहेंगे। समय की अगर मैं बात करता हूं तो समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे का। कितना दिया जाएगा? 3 घंटे का समय आपको देखने को यहां पर मिलेगा। दूसरी बात, यहां पर जो 150 क्वेश्चन है वो आगे बता दूंगा, सिलेबस जब मैं बताऊंगा कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे वहां पर दोस्तों। अब देखिए 150 क्वेश्चन, 150 अंक, समय 3 घंटे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। ये नेगेटिव मार्किंग आपकी, नेगेटिव मार्किंग 1/4 इसके अंदर रहने वाली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कोई बड़ी नेगेटिव 1/3, 1/2 होती तो टेंशन थी, 1/4 है, आराम से हम सवालों को कर सकते हैं। और सिलेबस ऐसा है जो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है दोस्तों। दूसरी बात, जो ईएमआरएस की भर्ती है इसके अंदर जो कुछ पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका एनसीईआरटी की जो बुक्स है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की, उनसे लगभग आपको जो मैटर है वो मिल जाता है दोस्तों। तो ये भी एक बड़ी चीज है कि आप अगर तैयारी करते हैं तो वो चीज आपने पहले पढ़ रखी है दोस्तों। समझ गए? पदों की बात, पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर मैं एक एक विषय के पद है वो आपके सामने रख दूंगा। तो विषय, पर्सन और अंक, थोड़ा सा इसको ध्यान से आपको देखना है। देखिए यहाँ पे जीके की अगर मैं बात करता हूं 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही अंक के रहेंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 ही अंक के रहेंगे। आईसीटी, सूचना एवं संचार तकनीकी, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 ही अंक के रहेंगे। जिन्होंने रीट एग्जाम दिया है ना उन्होंने आईसीटी पढ़ रखा है तो उनको तो याद है हर चीज। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अधिक्षमता, जो हम पीटीटी बीएसटीसी एग्जाम देते हैं कॉलेजों के लिए, कॉलेज परमिशन के लिए, वहां पर आती है ये चीज, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अधिक्षमता, अभिक्षमता, जिसके अंदर पढ़ाने से रिलेटेड एक आप शिक्षक है तो आप विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन आएंगे। अब आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मुख्य रूप से सब्जेक्ट रहेगा
आप जिस भी विषय से हैं, चाहे आप हिंदी से हैं, चाहे आप फिजिक्स से हैं, चाहे इंग्लिश से हैं, चाहे इकोनॉमिक्स से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस से हैं, यानी कि हर विषय की पोस्टें आपको देखने को इसके अंदर मिलेगी दोस्तों, समझ गए। और 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 ही नंबर के रहेंगे। पेडागोजी और एनईपी, न्यू जो पॉलिसी आई है, शिक्षा नीति आई है हमारी, पेडागोजी के 5 क्वेश्चन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 5 क्वेश्चन, क्यों कुल 10 क्वेश्चन इनके आएंगे। टोटल कितने हो गए? 130 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, 130 क्वेश्चन और 130 ही अंक के रहेंगे। ये रहेगा आपका स्कोर कार्ड। अब नीचे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, भाषा इंग्लिश और हिंदी, इसका क्या करना है सर? आपने तो 130 कुल अंक बता दिए। तो देखिए एक चीज वापस समझिए, यहां से वापस समझने का प्रयास कीजिएगा। जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश और हिंदी, इनमें 10-10 क्वेश्चन आएंगे और दोनों के अंदर आपको 4-4 अंक लेकर आना जरूरी है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश में 4-4 अंक यानी 40% दोनों में नहीं बनाते हैं, दोनों में अलग अलग, ये नहीं है कि आप हिंदी में तो 9 अंक लेकर आ गए और इंग्लिश में 1 ही नहीं लेकर आए, ये नहीं चलेगा। दोनों में 10 में से 4 क्वेश्चन आपके 10 अंक में से 4 अंक आना जरूरी है दोस्तों। अगर 20 में से ये मान के चलिए क्या आएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है, रीजनिंग वैसे ही सोल्व कर देंगे। जो साथी बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन धारी है वो रीजनिंग को आराम से कर लेते हैं। आईसीटी आपको पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ा सकते हो। इस चीज को अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो इसको क्लास में पढ़ा भी सकते हो, इतना सिंपल होता है। सब्जेक्ट है आपका, और सब्जेक्ट के लिए साफ जो नोटिफिकेशन आया उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि एनसीईआरटी बेस है, वो पूछा जाएगा दोस्तों। पेडागोजी आपने पढ़ रखी है, एनईपी आपने पढ़ रखा है, तो है क्या इसमें। और बाकी इतना भी नहीं कहा गया कि बहुत ही कठिन आएगा। पेपर भी जो स्टैंडर्ड रहेगा वो नॉर्मल स्टैंडर्ड का पेपर है, वो आपको देखने को इसके अंदर मिलने वाला है दोस्तों। तो ये सिलेबस है। जो साथी आज से इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो इसमें लग जाओ। जो साथी राजस्थान में पोस्ट ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है दोस्तों, सुनहरा मौका है। और राजस्थान में भी एकलव्य विद्यालय है, तो वहां पर आपको राजस्थान में ही नौकरी मिल सकती है। और वेतन देखिए कितना इसका अच्छा है। इसलिए जो साथी इसको देख रहे हैं ना, वो अपने जो साथी पोस्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कर दो। जो साथी बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन धारी है उनके पास इस वीडियो को पहुंचा दो आप एक बार। अब चलिए थोड़ी सी मैं जो जानकारी दे देता हूं आपको वो दे देता हूं दोस्तों। किसकी लेकर? वो दे देता हूं विषय की किसकी कितनी है। तो जल्दी से देख लेना। जिस विषय से आप, इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो 246 पोस्ट है इंग्लिश की, समझ गए। हिंदी की अगर मैं बात करूं कि हिंदी की कितनी है, तो हिंदी की यहां पर पोस्टें हैं 200, बहुत अधिक पोस्ट है ये मान के चलिए। मैथ की बात करता हूं मैं, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स की यहां पर पोस्ट आई है 244, कितनी है? 244 पोस्ट है दोस्तों। केमिस्ट्री की बात करूं मैं, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री वालों के लिए तो ये मान के चलो फॉर्म भर दिया नंबर आ जाएगा आपका। फिजिक्स की बात करता हूं, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के 179 दोस्तों, समझ गए। अब देखिए इसके अलावा बायो की बात करते हैं कि बायो की कितनी पोस्टें हैं, तो बायो की है 236, बहुत अधिक पोस्टें हैं दोस्तों बायो की भी। हिस्ट्री, इतिहास, इतिहास की अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री की कितनी पोस्टें हैं? 185 पोस्ट है, तो अधिक ही है मित्रों। जियोग्राफी, जियोग्राफी इंडिया जियोग्राफी पूछी जाएगी, ये भी याद रखना। राजस्थान जियोग्राफी आपको नहीं पढ़ना है, 154 पोस्टें हैं। कॉमर्स, कॉमर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कॉमर्स की 140 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की कितनी पोस्ट है यहाँ पे? 161 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स की 161 पोस्ट है दोस्तों। और कंप्यूटर साइंस, सीएस कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है 172, कितनी है? 172 पोस्ट है दोस्तों। तो ये पोस्टें आपके सामने आ गई है, सभी की सभी पोस्टें हैं वो मैंने आपको बता दी है दोस्तों, समझ गए। अब कुछ जैसे देखिए मराठी लैंग्वेज है, उड़िया लैंग्वेज है, तेलुगु है, संस्कृत है, बंगाली है, संथाली है, इनकी भी पोस्टें हैं दोस्तों। तो जो साथी इनसे हैं वो देख सकते हैं। बाकी जो साथी जैसे संस्कृत से भरना चाहते हैं, संस्कृत की 97 पोस्ट है, सर्वाधिक है। बाकी सभी लैंग्वेज की 20 से 25 पोस्टें आपको देखने को इस भर्ती के अंदर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो ये भर्ती है आपकी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में फर्स्ट ग्रेड, जिसमें 2266 पद है। ये मानकर चलिए कि बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, जिसमें पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ही सरल पेपर आपकी तैयारी के सामने आएगा। इसलिए सभी साथी तैयारी जरूर करें। और कोई भी आपको डाउट है, कोई भी जानकारी आपको लेनी है, यहां पर ये बात करेंगे सीटेट की। सीटेट के बारे में कोई जानकारी जो विज्ञप्ति आई है उसके अंदर कहीं पर भी नहीं दी गई है कि सीटेट का क्या करना है, सीटेट चाहिए या नहीं चाहिए दोस्तों, कहीं पर भी। एज की बात करूं तो 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए, एज 40 वर्ष से नीचे होना जरूरी है। बाकी जो ओबीसी एससी एसटी को छूट मिलती है वो छूट इसके अंदर भी आपके सामने रहेगी दोस्तों। सीटेट की कोई भी यहां पर बात नहीं कही है कि सीटेट होना आपके जरूरी है दोस्तों। बाकी जो कंप्यूटर साइंस से भर रहे हैं उनके पास एमएससी होना जरूरी है, एमई या एमटेक की डिग्री उनके पास होना जरूरी है दोस्तों।
तो ये थी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भर्ती 2023 फर्स्ट ग्रेड पीजीटी की। इसमें प्रिंसिपल की पोस्ट है, उनके अंदर अनुभव का काम है, तो वो पोस्ट शायद ही आपके लिए और थोड़ी सी कठिन भी रहेगी, जबकि ये भर्ती आपके लिए आपके लायक भर्ती है, जिसकी तैयारी आप वर्तमान में कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो यहाँ पे नीचे देखिए इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही होगी आपको, जिस पर जाकर तुरंत मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।